السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات पढ़े मोहम्मद वाले 1446 हिजरी के अशरे माह मुहर्रम हराम की मरकजी इमाम बारगाह धोबी घाट फैसलाबाद में आज हम 5वीं मजलिस में शरीक हैं और ये हमारा शरफ है कि हम उस हस्ती के मकामात पर बात कर रहे हैं कि जिसे ज़मीनों पर हैदर और आसमान पर अली कहा गया। और मैंने जैसा कि पहली मजलिस में अर्ज़ किया कि जितने फ़ज़ाइल होते हैं उतने ही नाम होते हैं। कोई कितने मकामात पर नज़र आता है तो उतने ही उसके नाम होते हैं। मसलन सामने की बात है कि अगर एक शख्स कोई दुनिया में भी ऐसा है जिसके पास 3-4 ओहदे हैं तो वो जब डीसी की कुर्सी पर बैठेगा उसका नाम डीसी होगा, जब वो कमिश्नर की कुर्सी पर बैठेगा तो नाम कमिश्नर हो जाएगा, जब वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठेगा तो वो वज़ीर आला हो जाएगा, जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेगा वही वज़ीर आज़म हो जाएगा। तो जिस जिस मकाम पर वो नज़र आएगा उसका उस मकाम के नाम से एतबार और नाम भी बदलता जाएगा। उसका उस मकाम के एतबार से नाम बदलता जाएगा। तो हमने अली को कहां कहां देखा है।
हमने अली को कहां कहां देखा है, जहां देखा वहां अली का एक अलग नाम नजर आया है। काबे में उतरा तो अल्लाह ने कहा ये अली है, घर में आया तो माँ ने कहा ये हैदर है, इंजील में पढ़ा तो नाम मिला एलिया, यूनानियों ने बतलीमूस कहा, हिंदियों ने बतरसी कहा, और हम तो उसे दिलो जान कहते हैं। जहां जहां मुख्तलिफ मकामात पर अली नजर आ रहे हैं, हर जगह अली के अलग नाम हैं। और अली को इस बात पर फख्र रहा कि तौरात में भी जिक्र अली है, लाओ किसी अपने वाले का जिक्र। इंजील में भी जिक्र अली है, ज़बूर में भी जिक्र अली है, और कुरान तो अली अली ही कर रहा है। लौह महफूज में नाम अली लिखा हुआ है, तो कायनात में हर मकाम पर नाम अली गूंज रहा है। जिसके नाम से अल्लाह ने कायनात बनाई हो, उसे कहते हैं अली। कि जिसके नाम से कायनात तकवीन की गई हो, उसे अली कहते हैं। तो मेरे अजीजों, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि ये मुख्तलिफ सिफात शख्सियत, ये मुख्तलिफ जिहत शख्सियत, ये मुख्तलिफ ज़ाविया शख्सियत, ये मुख्तलिफ फ़ज़ाइल शख्सियत, ये मुख्तलिफ मकाम शख्सियत तारीख़ इस्लाम को अल्लाह और नबी के फज़ल से मिली है। जुमला आपने ज़ाहिर कर दिया। अली हम सबको अल्लाह और नबी के फज़ल से मिला। ये बराह रास्त अल्लाह और नबी का हम पर करम है कि उसने अपने खजाना कुदरत से अली हमें अता कर दिया, और हम खुश हो जाते हैं नाम अली लेकर। सारी परेशानियां भूल जाते हैं, सारी उलझनें भूल जाते हैं। और आज जितनी जरूरत है नाम अली की, हर दौर में तो रही है, लेकिन आज भी जरूरत है हर दौर की तरह कि जब हम परेशानी और मुश्किल का शिकार हो जाएं तो अली पढ़ के कहते हैं कोई मसला नहीं है। इस दुनिया की तकलीफ क्या तकलीफ है, जब तुम्हारे मौला ने इसे 3 मरतबा तलाक दे दी। सलामत रहें ये नारे लगाने वाले, मौला इनकी आवाज़ों को सलामत रखे, इनको कुव्वत और ताकत अता फरमाए। तो मेरे अजीजों, अली बढ़ के कहते हैं परेशान ना हो, हम मौजूद हैं। परेशान ना हो, हम मौजूद हैं। तकलीफें तो अंबिया ने भी उठाई हैं, फाके तो हमने भी किए हैं, फाके तो अली के घर में भी हुए हैं। तो अली मुख्तलिफ सिफात, मुख्तलिफ जिहत शख्सियत का नाम है कि जहाँ अल्लाह ने बराह रास्त जब नबी से अली की बात की तो अल्लाह ने एक और नाम अली का रखा, और बड़ा अजीम नाम अल्लाह ने कह दिया सूरह मुबारक मोमिनून में, अम लम यारिफू रसूलहुम अम लहुम मुनदिरून। क्या ये रसूल को नहीं जानते? अम लम यारिफू रसूलहुम, क्या ये रसूल को नहीं जानते? फहुम लहू मुनकिरून, कि ये रसूल का इनकार कर रहे। देखिए पहली बात तो यहां से शुरू हुई, अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, क्या ये रसूल को पहचानते नहीं? लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया यारिफू, ये रसूल को पहचानते हैं और उसके बाद इनकार कर रहे हैं। अब अल्लाह ने कहा अच्छा, अगर तुम वाकईन नहीं पहचानते तो हम तुम्हें पहचान करवाते। अब अगर वाकईन तुम नहीं पहचानते तो हम तुम्हें पहचान करवाते हैं। या अल्लाह कैसे पहचान? फौरन आयत आगे बढ़ी, बल जाअहुम बिल हक
ये वो नबी है जो हक के साथ उतारा गया है। जिधर है तमाम सामईन खुदा सलामत रखे। कहा कि बल जाअहुम बिल हक। अब मैंने आयत यहां जानबूझ के रोकी, हमने इसे हक के साथ करार दिया, हमने इसे हक के साथ भेजा है, हमने इसे हक के साथ उतारा। जो भी आप पैगंबर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करें कि पैगंबर पैदा हुए हैं तो पैगंबर हक के साथ पैदा हुए हैं, पैगंबर नाजिल हुए हैं तो पैगंबर हक के साथ नाजिल हुए हैं। पैगंबर ने ज़हूर फरमाया है तो पैगंबर ने हक के साथ ज़हूर फरमाया है। पैगंबर की पैदाइश हुई है तो पैगंबर की हक के साथ पैदाइश हुई है। लफ्ज से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं, जो चाहो लफ्ज रख दो, चाहे कह दो पैदा हुए, चाहे कह दो ज़हूर किया, चाहे कह दो नाजिल हुए, चाहे कह दो तवल्लुद हुए, जो भी हुए हक के साथ हुए, जो भी हुए हक के साथ हुए। बल जाअहुम बिल हक। अगली आयत अजीब है, लेकिन उससे पहले मैं समझाऊं कि हक है क्या। अगर कोई ये कहे मैं सिर्फ दायरे अहले इस्लाम के अंदर अगर गुफ्तगू करूं, अभी मैं बैनुल अक़वामी बात नहीं कर रहा, अभी मैं विद इन दी हाउस बात करूं कि हक की तशरीह क्या है। बैनुल अक़वामी तौर पर हक मुख्तलिफ तशरीह रखता है। ईसाई कह रहा है कि ईसा का अल्लाह का बेटा होना हक है, मुख्तलिफ तशरीहात है। लेकिन मैं अगर अपने ही दौर में और अपने ही दायरे फिक्र में बात करूं तो अगर यकीनन इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि नमाज हक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि रोजा हक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हज हक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ज़कात हक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जिहाद हक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि कब्र हक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मुनकर नकीर का आना हक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि शराए इस्लामी हक हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि कुरान की एक एक आयत हक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि फ़िक़्ह हक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अरकान इस्लामी हक हैं, सब हक है। अब अगली आयत कह रही है व अक्सरुहुम लिल हक़ कारिहून। अक्सरियत तो हक से नफरत रखती है। अल्लाहु अकबर। कारी साहब की तशरीफ फरमाए बल जाअहुम बिल हक़ व अक्सरुहुम लिल हक़ कारिहून। ये हक के साथ उतारा गया है। जिस नबी को तुम पहचानने के बाद मुनकिर हो रहे हो, ये हक के साथ उतारा गया है। और अक्सरियत हक की मुनकिर है नहीं, हक से नफरत रखती है, हक से कराहत रखती है। दोनों आयतों को जोड़ो तो मैं एक बात कहने का मजाज हो गया हूं कि अल्लाह ने कहा अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। ये क्या रसूल को पहचानते नहीं है जो उसका इनकार कर रहे हैं। अब दूसरी आयत क्या करिए बल जाअहुम बिल हक़, बल जाअहुम बिल हक़। जरा सा मुझे इजाजत दीजिएगा, यानी यहां पर अंडर ब्रैकेट एक लफ्ज मैं रखना चाहता हूं। मुतरज्जिमीन ने अंडर ब्रैकेट लफ्ज रखे हैं ताकि आयत को आयत से जोड़ा जाए और लफ्ज समझाए जाए। आप सुनिएगा और यानी यकीनन मेरा यकीन कामिल ये है कि आप तक पहुंच जाएगा। अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। क्या ये रसूल को नहीं पहचानते जो रसूल का इनकार कर रहे हैं। बल जाअहुम बिल हक़। हाँ, हमारी समझ में आया कि ये क्यों इनकार कर रहे हैं रसूल का, इसलिए कि इसको हमने हक के साथ भेजा है। व अक्सरुहुम लिल हक़ कारिहून। ये लफ्ज अक्सरियत कुरान में अक्सर मकामात पर आया। व अक्सरुहुम लिल हक़ कारिहून। इनमें से अक्सरियत जो है वो हक से कराहत रखती है। तो मैंने कह दिया कि नमाज से कोई नफरत नहीं करता, रोजे से कोई नफरत नहीं करता, हज से, ज़कात से, जिहाद से तो बहुत मोहब्बत है। दो ही चीजों से मोहब्बत है, एक ज़कात से, एक जिहाद से।
नमाज से भी मोहब्बत, रोजे से भी मोहब्बत, हज से भी मोहब्बत, ज़कात से भी मोहब्बत, जिहाद से भी मोहब्बत, तो फिर ये नफरत किस चीज से है? नफरत किस चीज से है? कोई कुरान से नफरत नहीं करता, कोई शायर इस्लामी से नफरत नहीं करता, तो ये नफरत किस चीज से है? अगर हक से मुराद यही है या फकत यही है, तो फिर कराहत किस चीज से है? फिर वो क्या हक है, वो कौन सा हक है, वो कैसा हक है? हाय हाय हाय, कि जिससे कराहत है, जिससे नफरत है। तो अब बड़े तहम्मुल के साथ मैं सिर्फ ये अर्ज करूं कि जब अल्लाह से पूछा गया कि परवरदिगार तू बता दे कि हक क्या है, तू बता दे कि हक क्या है, तू बता दे कि हक क्या है। ये जितने लोग बैठे हैं, यहाँ वालों से तो मैं नहीं कह सकता, ये यहाँ वाले और इधर वाले, नजर उठा के इस दीवार को देखें। अरे पढ़ते जाओ, बोलते जाओ। तो फरमाई आपने, पैगंबर ने भी हक की तशरीह, अल हक मअली व अली मअल हक, इसलिए रसूल से दूरी है कि हक रसूल के साथ साथ चल रहा है। और पैगंबर ने तो और आगे की बात कर दी कि जब अली को अपने दोष पर बुलंद किया फतेह मक्का के बाद, तो अली से पूछा, पढ़ चुका जुमला लेकिन लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कि फिर अली से पूछा, या अली कितनी बुलंदी पर हो? अली ने कहा, याद आ गया, अली ने कहा हाथ बढ़ाऊं तो अर्शे आजम तक हाथ पहुंच जाए। पैगंबर ने कहा क्यों ना हो या अली, इसलिए कि तुम बुतों को तोड़कर हक का काम कर रहे हो और मैंने हक को उठाया हुआ है। मोमिनीन आखिरी तक दोनों हाथ उठा के नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। तुम बारे हक अंजाम दे रहे हो और मैं बारे हक उठाए हुए हूँ। यहाँ तक तो बात ये थी कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, लेकिन फतेह मक्का में कह दिया हक है ही अली। ये बारे हक उठाए हुए, मैंने हक का बार उठाया, अली मुजस्सम हक है, अली मुजस्सम हक है। ये मैं हदीस न पढ़ता अगर मेरे मोहतरम और मुकर्रम अहले तसन्नुन उलमा ने ना लिखी होती। इसलिए मैं अहले तसन्नुन लोगों का बहुत शुक्रगुजार भी रहता हूँ, मोहब्बत भी करता हूँ कि भाई बड़े बड़े मामलात हल हो गए, बड़े बड़े कज़िये फैसल हो गए अहादीस की किताबों में, सही तरीन किताबों में। और फिर मनाक़िब मुर्तज़वी में ये जुमला लिखा हुआ है जो आपने दीवार पर पढ़ा, अल हक़ मअली व अली मअल हक़। और मदारिजुन नबुव्वा में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का वो जुमला है जो मैंने अभी आपके हवाले किया, तो पैगंबर ने कहा मैं बारे हक उठाए हुए हैं। ये उलमाए अहले तसन्नुन ने जुमले लिखे हैं। तो बात तय हो गई कि हक अली है। हक में पूरी तकरीर कर चुका, दोबारा दोहराना नहीं है, लेकिन ये बात तय हो गई कि हक अली है। और मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने को तसव्वुर करता हूँ कि फैसलाबाद के इस अजीम मजमे में मेरे बरादरान अहले तसन्नुन की तशरीफ लाते और ईसाई बरादरी के हजरात भी तशरीफ लाते। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और फैसलाबाद की ये फजा कायम दायम इंशाअल्लाह रहेगी। तो अब जब ये तय हो गया कि हक अली है, तय हो गया कि हक अली है, अब आगे की आयतें पढ़ते हैं।
अब इसके आगे की आयतें पढ़ते हैं। जब ये तय हो गया कि हक अली है तो अब आगे की आयत पढ़ते हैं। आगे की आयत कह रही है वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ु वमन फीहिन्न। इजाजत है तर्जुमा कर दूं? वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम, अगर हक बातिल की पैरवी कर लेता तो जमीनों आसमान तबाह हो जाते। वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ु वमन फीहिन्न। अगर हक वलौ इत्तबअल हक़्क़, अगर हक उनकी हवाओ हवस की पैरवी कर लेता, वलौ इत्तबअल हक़्क़, अगर हक उनका इत्तिबा कर लेता, अगर हक उनकी बैयत कर लेता, अगर हक सरेंडर कर जाता, अगर हक जंगों से कहीं तशरीफ ले जाता, लहू यही है। यही मवद्दत की मुमकिनत में रवा दवा चार सू यही है। अल्लाह कह रहा है मेरा गजब है जलाल इसका, मेरी मवद्दत की नमू यही है। एक लफ्ज़ बा करना खोलना, अल्लाह कह रहा है मेरा गजब है जलाल इसका, मेरी मवद्दत की नमू यही है। और बरोज़े महशर तेरा खुदा जब दरे हकीकत को वाह करेगा, होगा क्या? फिर अली का दुश्मन खुद अपनी माँ की खयानतों का गिला करेगा। आपका जोश बिला बड़े उरूज पर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मामला भी अभी निपट जाए। 5 मुहर्रम में मेहदी साहब आपसे कुछ अर्ज करेंगे, तो आप इनकी अर्जदाश पर यकीनन अमल करेंगे और 5-7 मिनट के अंदर ये मामला तय हो जाए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। जमीन और आसमान में नहीं, जो कुछ इन दो के दरमियान है सब का सब तबाह हो जाए। लफसदतिस समावातु वल अर्ज़, सब का सब तबाह हो जाए। तो हक नाम ही इसका है कि हक है तो डटा रहे, हक है तो डटा रहे, चाहे वो मैदान इल्म का मिंबर हो, चाहे वो जंग का मैदान हो। पहली जंग अली के नाम, बद्र अली के नाम, क्यों ना हो बद्र, क्यों ना हो बद्र, बद्र समझते हो ना, क्यों ना हो बद्र अली के नाम। बद्र जैसी जंग उसी के नाम हो सकती है जिसका एक बेटा कमर हो। जिसका एक बेटा कमर हो, कमर बनी हाशिम, तो बद्र भी अली के नाम, बद्र भी अली के नाम। बड़े तुम तराक से आए थे वो 1000 काफिर, और इधर से पैगंबर से अल्लाह ने कहा बल जाअहुम बिल हक, हम तुम्हें हक के साथ भेज रहे हैं। और फिर क्या कहा? देखिए सूरह बरक़ह रात की आयत मुझे अभी याद आई, मैं आपके हवाले करता हूँ कि अलिफ लाम मीम रा तिलका आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका अल हक। ये जो अलिफ लाम मीम रा है, ये किताब की आयतें हैं। कसम खा के कह रहा है जो कुछ भी आप पर नाजिल किया है हमने वो हक है, तो हक पैगंबर से जुदा नहीं होगा। यही तो जुमला था, हक पैगंबर से कभी जुदा नहीं होगा।
इसलिए जरूरी था कि अली हयाते अलवी के पहले लम्हे से और हयाते नबवी के आखिरी लम्हे तक रसूल के साथ रहें। काश मैं जुमला पहुंचा सकूं। जब कह दिया कि पैगंबर के साथ हक है, काश ये जुमला पहुंचा सकूं। जब कह दिया कि हमने पैगंबर के साथ हक रखा है, पैगंबर को हक के साथ नाजिल किया है, तुम्हारे साथ जो भी भेजा गया है वो हक है, हक तुम्हारे ही साथ है, हक तुम्हारे ही साथ है। तो अब पैगंबर को हम क्या उस वक्त से तसव्वुर करें कि जब वो 40 वर्ष के हुए तो क्या तब हक उनके साथ था? ये बात तो उस वक्त तस्लीम की जाती कि जब पैगंबर ने ये न कहा होता कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। अब देखिए रिवायत कामिल हो रही है। पैगंबर मस्जिद नबवी के मिंबर पर हैं, असहाबे किराम का मजमा भरा हुआ है और एक बार पैगंबर ने अपने मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया और बार बार इरशाद फरमाया। कोई भी हदीस तकरार नहीं की है। ये हदीस पता नहीं क्या हुआ रसूल अल्लाह को कि तकरार कर रहे थे। कहा सुनो, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। सुन लिया साहब ने। फिर कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। फिर कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। फिर कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, किसी को तलाश कर रहे थे, किसी को तलाश कर रहे थे, वो नजर नहीं आ रहा था तो बार बार कह रहे थे कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। जब 5-6 मरतबा तकरार कर चुके तो एक बार मस्जिद के दरवाजे से अली ये कहते हुए दाखिल हुए व कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। तो हर लम्हे हयात में हक का पैगंबर के साथ होना जरूरी है। तो जब से नबी हैं तब से हक है और तब से हक वही है जो पैगंबर के कांधे पे बलम। तो कभी भी साथ छोड़कर नहीं गए। नबी परेशान ना हो, जाओ अगर तुम 313 ही हो तो क्या मामला है, क्या मसला है, तुम्हारे साथ हक है। कहाँ बैठे? इसी पर तो दुनिया, इसी पर तो तकदीर की बुनियाद है कि भाई तुम परेशान ना हो। वहां से अगर 1000 मुशरिकीन आ रहे हैं, जुमला मैं अभी अभी आपके हवाले करने वाला हूं, वहां से अगर 1000 मुशरिकीन आ रहे हैं और तुमसे ज्यादा कौन समझेगा इस जुमले को? यानी आधे जुमले से आप समझ जाएंगे कि अगला जुमला क्या है। वहां से अगर मुशरिकीन आ रहे हैं और उनकी सरदारी अबू जहल कर रहा है तो तुम्हारे लश्कर की सरदारी अबुल इल्म कर रहा है। तुम्हारा सिपह सालार बाब मदीनतुल इल्म, पैगंबर ने अली के हाथ में अलम दिया। जब बद्र में दे दिया था और मालूम हो गया था कि पहली जंग में ही अलमदार ये है, तो रात भर खैबर में जाग क्यों रहे थे? बद्र में अलम अली के हाथ में दे दी। अंसार का अलम अबू दजाना अंसारी के हाथ में। तैयारी हो रही है। पैगंबर ने कहा क्या करें? किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया। इधर से किसी ने मशवरा दिया, पैगंबर ने उधर मुंह कर दिया। उधर से किसी ने मशवरा दिया, पैगंबर ने उधर मुंह कर दिया। एक बार खड़े हुए एक बड़े जलीलुल क़द्र साहब और उन्होंने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह, आप हमें कौम मूसा की तरह न समझिएगा कि जब मूसा ने कहा अमालिका से लड़ने चलो तो उन्होंने कहा मूसा तुम जाओ या तुम्हारा रब जाओ। या रसूल अल्लाह, आप जमीन पर लड़ेंगे, हम आपके साथ जमीन पर। आप दरिया में उतर जाएंगे, हम दरिया में उतर जाएंगे। आप समंदर की तरफ जाएंगे, हम समंदर की तरफ जाएंगे। पैगंबर खुश हो गए। पैगंबर ने कहा यही जज्बा चाहिए, यही जज्बा चाहिए। जंग तैयार हो गई।
अली से कहा अलम लेके चलो। 313 का लश्कर अली के पीछे, पैगंबर लश्कर की क़यादत, पैगंबर सिपह सालार और पैगंबर सरदार लश्कर, अमीर लश्कर, इमाम लश्कर, रसूल, सिपह सालार लश्कर, अलमदार लश्कर, साहिबुल लिवा लश्कर, हामिल रायत लश्कर, परचम बरदार लश्कर, आगे आगे। और अभी अली अभी ताजा ताजा जवान, ताजा ताजा जवान। 1 बरस तो हुआ है शादी हुए, 21 बरस का ताजा जवान अली, 21 बरस का ताजा जवान अली। और ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई शेर पेशा शजात हो, इसलिए आगे रखा जाता है ऐसे शख्स को कि जिसके चेहरे पर भी रोब हो। तो मैं कहना चाहता था, मैंने कह दिया, जिसके चेहरे पर भी रोब हो, जिसकी शख्सियत में भी रोब हो, जिसके खानदान में भी रोब हो, जिसका हसब में भी रोब हो, जिसका नसब में भी रोब हो, जिसका शजरे में भी रोब हो, जिसका तहजीब में भी रोब हो, जिसका तमद्दुन में भी रोब हो, जिसका फसाहत में भी रोब हो, जिसका बलागत में भी रोब हो, अली को आगे रखा। और जाके सीरत इब्न हिशाम, और जाके काजी दहलान मक्की ज़ैनी की किताब मनाक़िब मुर्तज़वी पढ़ो जाके, सब में जंग के तफसीली वाक़यात देखिए और वहीं से आपके हवाले करो। 3 हवाले तो दे दिए, अब क्या चाहिए? सलामत रहे, सलामत रहे। कहा कि जाओ लड़ो, चलो। और पैगंबर, ये बात याद रखना कि पैगंबर जंग में कहीं किसी एक गोशे पे बैठ नहीं गए थे। जंग बदर में अजीब तारीख ने लिख दिया है, पैगंबर जंग बदर में एक गोशे में बैठ गए थे और दुआ कर रहे थे। वो पैगंबर नहीं, इसलिए कि लिखा हुआ है कि उस वक्त तक पैगंबर किसी हुक्म इस्लामी का हुक्म उम्मत को नहीं देते थे जब तक पहले उस पर खुद अमल न कर लें। भाई कहाँ पे पहली जंग हो रही है, तो जब पहली मर्तबा आप खामोश हो गए तो तकरीर तवील हो जाती है। बस मुझे मुख्तसर वक्त में तकरीर कामिल करनी है और मेरे पास वक्त भी मुख्तसर होता है, मुझे आगे भी जाना होता है पिंडी भटियां। तो अब पैगंबर पर उस वक्त तक कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ जब तक पैगंबर ने उसको पहले खुद अमल न कर लिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जब हुक्म नमाज पहली मर्तबा पैगंबर पर नाजिल हुआ तो क्या पैगंबर ने उम्मत से कह दिया तुम नमाज पढ़ो और खुद नहीं पढ़ी? जब रोजे का हुक्म नाजिल हुआ तो क्या पैगंबर ने उम्मत से कहा कि रोजा रख लो और खुद नहीं रखा? तो ये कैसे हो सकता है कि जब जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ तो पैगंबर खेमे में बैठ जाएंगे, उम्मत से कहेंगे तुम लड़ा? पैगंबर लीड कर रहे थे। ये अली के जुमले हैं, आगे पढ़ो अली के जुमले। साहिब शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली जो आलिम अहले सुन्नत है, उसने अली के जुमले लिखे कि अली ने कहा कि मैं जंग बद्र के मैदान में भी लड़ रहा था और मैंने काफिरों से जितना नजदीक मुस्तफा को देखा। अरे सजाते रसूल पर तो बात हो, चुप नहीं रहना। आखिरी आदमी तक मैं बात चाहता हूं कि मैं बात कर रहा हूं तो मेरे साथ तुम बात करते जाना। सजाते रसूल, सजाते रसूल अगर पूछना हो तो किसी बुज़दिल से नहीं, सजा से पूछा। कोई सजा ही बताएगा कि सजा कौन है। अली ने बताया कि रसूल से बड़ा सजा मैंने देखा ही नहीं। मेरा रसूल बहुत बड़ा सजा था, मेरा रसूल बहुत बड़ा बहादुर था, वो किसी दुश्मन से नहीं डरते थे और पढ़ पढ़ कर कह रहे थे कि आज जो भी हमले करेगा मैं उसकी जन्नत का ज़ामिन हूं। जरूरी था कि रसूल मैदान में आ जाए। रसूल मैदान में आए और फिर चूंकि ये फुनून जंग से मुताल्लिक है कि अलम किसी को दिया जाए, अलमदार लश्कर कोई हो, मैं मने पर कोई हो, मैं सरे पर कोई हो, कल्ब लश्कर में कोई हो और पुश्त लश्कर पे कोई हो। पैगंबर ने पूरे जंग का नक्शा तैयार किया। कौन होगा पैगंबर से बढ़कर माहिर फुनून जंग? तीर था पैगंबर के हाथ में, तीर था और पैगंबर तीर से निशान बना रहे थे। यहाँ पर और कितने लोग थे? 313, कुल 2 घोड़े, 70 ऊंट, किसी के पास ज़रा है किसी के पास नहीं, तीर भी कम, तलवारें भी कम और जोश ईमानी सबसे बढ़कर, जोश ईमानी सबसे बढ़कर। बद्र इस्लाम की फतह की सबसे बड़ी अलामत है।
आज तक बद्र के मकतूलीन डरे हुए हैं। आज तक बद्र के मकतूलीन अली से डरे हुए हैं। लफ्ज पलट दूं, आज तक बद्र के मकतूलीन को अली से बुग़्ज़ है। बद्र के मकतूलीन को अली से बुग़्ज़ है। या जिसे अली से बुग़्ज़ है उसका मकतूलीन से कोई ताल्लुक है? तो अली रसूल का सिपह सालार और रसूल पूरी जंग की तरतीब कर जमीन पर तीर से निशान बना। यहां पर आगे वो लोग रहेंगे जिनके हाथ में नेज़े, उनके पीछे वो लोग रहेंगे जिनके हाथ में तीर, और सबसे पीछे तलवार वाले, और उनसे पीछे मुहाफिज लश्कर। अली तुम्हारे पास अलम। ये बात याद रखो कि किसी भी जंग में अलम उसको दिया जाता है कि जो अलम को मुसलसल बुलंद रखने की सलाहियत रखता है। इसलिए कि अलम गया तो लश्कर का दिल गया। हाय हाय हाय, कहां बैठे? अगर अलम गिरा तो लश्कर का दिल गिर जाता है, लश्कर सहम जाता है। अलम गिर गया तो किसी ऐसे के हाथ में अलम होना चाहिए तो जो अलम को मुसलसल बुलंद रखे, और एक हाथ में अलम हो, दूसरी हाथ में तलवार अलम हो। एक हाथ में अलम हो, दूसरी हाथ में तलवार अलम किए हुए हो, तलवार भी हो और अलम भी हो। तो अली तुम्हारे हाथ में रायत लश्कर। मैमने का अलम किसी को दिया, मैसरे का अलम किसी को दिया, रायत लश्कर अली के पास, जो सबसे बड़ा और बुलंद अलम होता है, जो लश्कर को रिप्रेजेंट करता है। अली तुम रायत लश्कर के हामिल हो। इसके मालूम है कि ये शजरे में भी डटा हुआ है। शजरे तैयबा का मानने वाला, शजरे तैयबा से ताल्लुक रखता है। ये मैदान से हटेगा नहीं, इसलिए कि शजरे खबीसा को सबात नहीं है और शजरे तैयबा को फरार नहीं है। तो जो है तो कहा अली तुम्हारे हाथ में लश्कर का अलम। सारी लश्कर की तरतीब पैगंबर ने दी। इतना फनून जंग से माहिर है हमारा नबी। अल्लाह का नबी है जिसके एक उम्मती नबी ने जिसका नाम मूसा है, उसने अमालिका से जंग जीत ली हो। जिसके एक नबी उम्मती ने जिसका नाम तालूत है, उसने जालूत को सफाई हस्ती से मिटा दिया हो, तो अली तो फिर भी रायत लश्कर का हामिल है। सारे सहाबा जमे हुए हैं, सबके दिलों में जोश ईमानी जोश मार रहा है और सब जमे हुए हैं। कुछ लोग रह गए, पीछे रह गए, वो रह गए क्योंकि मुनाफिक भी काम कर रहे थे मदीने में। अब्दुल्ला इब्न उबई उनका सरदार था, वो चाहता था कि पैगंबर को किसी तरीके से डिग्रेड कर दिया जाए और ये लश्कर जंग हार जाए। तो रह गए, तो पैगंबर ने कहा रहने दो, 313 हमारे साथ काफी है। वो दिन है और आज का दिन मेहदी ने भी तय कर लिया कि 313 होंगे तो मैं आऊंगा। मेरे इमाम का लश्कर, मेरे इमाम वक्त का लश्कर, इमाम वक्त की जात पर मिल के बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जो फरमाई आपने कहा कि 313 का अदद बड़ा मजबूत अदद हो गया। 313 का अदद जब मिलाओ तो 7 बनता। अल्लाह ने अली को जो बेटा अब्बास दिया उसका अदद भी 7। 313 का अदद बढ़े, लश्कर वाले बढ़े। पैगंबर मदीने से बाहर निकले, बद्र के मकाम पर पहुंचे, बद्र के मकाम पर पहुंचे और एक बार प्यास लगी लश्कर, पानी लेने के लिए गए। अली को भेजा पानी लिया, इसलिए कि वहां से लश्कर आ रहा था और इधर से लश्कर जा रहा था। रोजा रखे हुए असहाब, रोजे से रोजा रखे हुए असहाब गए, शाम हो गई, पानी लाके रख दिया गया, इसलिए कि मुंह धोना है, हाथ धोना है, वजू करना है। अली पहले दिन से लश्कर को पानी पिलाने वाला, सकाए खाल, सकाए बशर, सकाए सहाबा, सकाए रसूल। अली पानी लोगों ने इस्तेमाल किया,
एक बार मुबारक तलबी हो गई, वहां से 3 आए, उतबा, शैबा, वलीद, तीनों की रिश्तेदारी हाकिम शाम से। उतबा, शैबा, वलीद आ गए। इधर से पैगंबर माज, माऊज और मुईज को भेजा, जाओ तीनों अंसारी जाओ। ये 3 अंसारी भेजे गए। उधर से उन्होंने पूछा कौन हो, उन्होंने बताया मैं उतबा, सरदार मक्का, शैबा, वलीद। उन्होंने पूछा तुम कौन, कहा हम अंसारी, माज, माऊज, मुईज। उधर से उन्होंने इन तीनों को मुखातिब नहीं किया। वो 3 उतबा, शैबा, वलीद चीख के कहने लगे मोहम्मद हमारे बराबर का तो कोई भेजो, जो हमारा हम नसब हो, जो हमसे बेहतर हो या हमारे बराबर का हो, उसे भेजो। पैगंबर ने कहा तुम तीनों वापस आ जाओ। रसूल अल्लाह बड़े मुलायम लहजे में कहा तुम तीनों वापस आ जाओ। उल्टे कदमों वापस आए। अब वो मुंतजिर हैं कौन आएगा। अब पैगंबर ने कहा हमजा चचा आप जाइए, चचा उबैदा आप जाइए। लोग कहने लगे 3 आए हैं तो 3 जाने चाहिए, तो 2 हैं। एक बार पैगंबर ने कहा अली तुम आगे बढ़ो, अली तुम आगे बढ़ो। हजरत हमजा, हजरत उबैदा, अली, 2 चचा, एक चचाजाद भाई। पहली जंग पैगंबर ने अपने लख्त जिगर से लड़वाई है, अपने हम लहू से लड़वाई है, ताकि कहीं कोई ये ना कहे कि दूसरों को भेज दिया अपनों को बचा लिया। जाइए जंग कीजिए। उधर से उतबा, शैबा, वलीद, यहाँ से ये 3, हमजा अपने मुकाबले पर, उबैदा अपने मुकाबले पर, अली अपने मुकाबले पर। अली आगे बढ़े, वहां से वो पहचानता था कि अबू तालिब का बेटा, यहाँ से अली पहचानते थे ये किसका बेटा है। मैंने कह भी गया और आपने सुन भी लिया। यहाँ से अली पहचानते थे किसका बेटा है, पूछने की जरूरत ही नहीं। बहरहाल मुबारक तलबी हुई। उधर से उसने एक बार उठाया, उधर से काफिर तबले जंग बजा रहे थे। सब अबू जहल के कहने में आए हुए थे, कहा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अबू जहल ने कहा कोई डरने की जरूरत नहीं है, इस लश्कर को तो हमारे गुलाम ही मार लेंगे। जब तेरे गुलाम ही मार लेते तो तूने सरदारों को क्यों भेजा। अबू जहल इसलिए पैगंबर ने नाम दिया, कहा कि डटे रहो। औरतों से कह रहा था नगमे गाओ। औरतें लेके आए थे कि वो आगे आगे रक्स करती थी और रक्स कर करके कहती थी तुम मैदान जंग जीत के आओ तो हम तुम्हें अपना कुर्ब अता कर देंगे, और अगर हार के आए तो हम तुम्हें दूर भगा देंगे। ये नगमे गा रही, ये नगमे गा रही। एक बार अली ने हमला किया, वहां से तलवार आगे बढ़ी, अली के सम तलवार बढ़ी। पहला वार अली का है। नहीं, मैं गलत कह गया। अजीब व गरीब बात है। जब पैगंबर हिजरत से वापस आ गए, चलो कल पढ़ो, वक्त इसका नहीं है, मैं बदर पे ही रहता हूँ, नहीं तो ये अजीब मरहला आपको दिखाने वाला था। अली का दुश्मन सामने आया, उधर से उबैदा का दुश्मन, इधर से हमजा का दुश्मन, तीनों हम मुकाबिल हो। जंग मुनफरिदा हो रही है, एक एक से लौटता था पहले। ये जंग अच्छी थी, मालूम हो जाता था कौन पहलवान है कौन बहादुर है। अब तो कोई टिड्डी सा आदमी आ जाता है, टीटी से मार के चला जाता है। ये कौन सी बहादुरी हुई भाई, ये कौन सी सजात हुई। लड़ना है तो दस्तो बाजू से लड़ो, और अगर दस्तो बाजू नहीं है तो इल्म से लड़ो, फिक्र से लड़ो, इस्तेदलाल से लड़ो, हिकमत से लड़ो। तो पैगंबर भी ऐसे को लेकर अली कहां से हमला हुआ, इधर से अली जमीन पर है ना अली, और सामने वाला भी जमीन पे आया। मुनफरिदा जंग होती थी, एक एक करके बुलाए जाते थे। वहां से 3 आए, यहाँ से 3 गए, इस तरह जंग हो। इधर से मुसलमानों का लश्कर खड़ा हुआ है, उधर काफिरों का लश्कर खड़ा हुआ है, और देख रहे हैं, और सब वहां खुश है कि बस ये तीनों खत्म करके आ जाएंगे पहले ही हमले में। उनको क्या पता कि अली अकेला ही 3 के लिए काफी है। इधर से उसकी तलवार उठी, इससे पहले कि उसकी तलवार उठ के जमीन पर आती, ये तो फिर भी देर हो रही है। उसने तलवार बुलंद की और जमीन पर आने वाली थी। अब ये कितना अर्सा होता है, 1 सेकंड से भी कम, ऐसे करके और ऐसे करके
बसानी है नीचे तलवार और अली तक लगनी है, तो अली वो है जो वक्त की रफ्तार भी रोक ले। उधर से उसकी तलवार इससे पहले के इधर आती, लोगों ने देखा उसका सर कट के जमीन पर गिर चुका था। अली ने उठाया, वार किया, कट टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। उधर हमजा, एक बार हमजा ने हमला किया, इधर अली है, इधर हमजा है। हमजा का मतलब भी शेर और हैदर का मतलब भी शेर, दो शेर लड़ रहे थे। उधर से जनाब हमजा ने हमला किया, उसने बार उठाया जनाब हमजा की, जरा सी शाने से मस होता हुआ आगे बढ़ा, हमजा ने झुकाई दी और एक बार हमजा ने हमला किया और हमजा ने उसको तिरछा वार किया और वो दो टुकड़े होकर जमीन पे गिरा। उधर से उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हमला कर रहे थे और उधर से उसने हमला किया। हजरत उबैदा लड़ रहे थे, तलवार से तलवार टकरा रही थी। एक बार उसने झुकाई दी और झुकाई देने के बाद नीचे बैठा, हजरत हमजा की टांग पर हमला किया। हजरत उबैदा की टांग पर हमला किया। हजरत उबैदा की टांग कट के नीचे गिरी। वो गिरते गिरते भी लड़ रहे थे। हाय 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 हाय, पहले तो एक टांग से ही खड़े रहे, फिर गिरे, फिर हमला कर रहे थे। उसने एक बार आगे बढ़ना शुरू किया कि उबैदा को जेर करे। उधर से लश्कर ने कहा, अली उबैदा को बचा। लिखा हुआ किताब में लफ्ज लिखा हुआ, लश्कर ने कहा अली उबैदा को देखो। अली आगे बढ़े, एक वार में वलीद के सर को दो टुकड़े किया। एक वार में वलीद के सर को दो टुकड़े किया। तीनों धड़ जमीन पर गिरे हुए थे। हमजा और अली आगे बढ़े, हजरत उबैदा को उठाया और पैगंबर के पास ले आए। हजरत उबैदा की टांग से खून बह रहा था, बहुत ज्यादा खून बह रहा था। हजरत रसूल अल्लाह ने उबैदा के सर अपने जानू पे रखा। हजरत उबैदा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं शहीदों में शुमार होऊंगा? जज्बा तो देखो जंग बदर का, क्या मैं शहीदों में शुमार होऊंगा? कहा जी उबैदा, जी चाचा, आप शहीदों में ही शुमार। पैगंबर की आंखों से आंसू बहे। अब ये हाय करने का वक्त नहीं, ये दाद देने का वक्त है जो मैं जुमला कहने जा रहा हूं। पैगंबर रोने लगे। हजरत उबैदा ने कहा, क्यों रो रहे हैं, क्यों आंसू गिर रहे हैं? इसलिए कि उबैदा इससे पहले एक जुमला कह चुके थे। अगर ये जुमला मैं पहले कह देता तो जुमले का लुत्फ खराब हो जाता। पैगंबर रोने लग गए, रोने लगे। जब आदमी रोता है तो किसी की याद में रोता है, और जिसकी याद में रोता है वो इसलिए रोता है कि उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। हाय हाय हाय, कहां बैठे हो? जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उसकी याद में बहते हैं कि जिससे वो शदीद मोहब्बत करता है। ठीक है, रसूल रोए किस बात पर? उबैदा के एक जुमले पर। और उबैदा ने ये जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, अगर इस वक्त अबू तालिब होते, सलामत रहे आप, अगर इस वक्त अबू तालिब होते तो देखते कि हमने कैसा उनके वादे पर अमल किया है। उन्होंने हमसे वादा लिया था कि शहीद हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, मुस्तफा को कभी छोड़ना नहीं। इसलिए कि अबू तालिब ने काफिरों से मुखातिब होकर कहा था, अबू तालिब के अशार है, काफिरों से मुखातिब होकर कहा था, तुम क्या समझते हो हम मुस्तफा को तुम्हारे हवाले कर देंगे? तुम क्या समझते हो हम मुस्तफा को छोड़कर इधर उधर हो जाएंगे? खुदा की कसम, जब तक हमारी रगों में खून है हम मुस्तफा को नहीं छोड़ेंगे, और जब तक हमारे बेटे बाकी हैं हम मुस्तफा को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। समझो है, मेरी तरफ देखते रहना भाई, यही मौजूद है। कल भी इंशाअल्लाह मुस्तफा की शजाअत पर बात होगी, मुर्तजा की शजाअत पर बात होगी। यहाँ तक तमहीद रही कल तक, और आज से मौजूद आगे बढ़ रहा। तो अबू तालिब याद आ गया तो रसूल रोने लगे। रोते किसकी याद में है? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए। रसूल से पूछो ना, क्या काफिर से इतनी मोहब्बत? तो भाई जिस काफिर से रसूल मोहब्बत करे वो काफिर हमें पसंद है। दूसरा जुमला आप खुद पढ़, पहुंच जाइए खुद दूसरे जुमले तक। ठीक है, पहुंच गए ना? तो पैगंबर, और एक बार दोबारा जंग शुरू हुई, जंग मगलूबा शुरू हो गई। वहां से भी 2-3 आए, यहाँ से भी 2-3 गए, उड़ा दिए सर। जंग मगलूबा शुरू हुई, इधर से लश्कर ने हमला किया, नेज़े वालों ने। नेज़े वाले आगे बढ़े, पैगंबर ने कहा तीर अंदाज, तीर फेंके।
और फिर तलवार वालों से कहा तुम भी आगे बढ़ो, उधर से वो लश्कर आगे, इधर से ये लश्कर आगे, रायत लश्कर अली के हाथ में, हामिले लिवा अली, हामिले लिवा अली। वक्त होता तो पूरी जंग बढ़ता, कल पूरी जंग हो तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन आज की हद तक मुझे इजाजत देना। हामिले लिवा अली, अली के हाथ में अलम भी है, तलवार भी है। अली आगे बढ़, लश्कर भी आगे बढ़। एक बार जंग शुरू हुई, उधर से भी हमला, इधर से भी हमला, इधर से भी हमला, उधर से भी हमला, यहां से भी वार, उधर से भी वार, तलवारों से तलवारें टकराने लगी। इतनी जंग हुई, इतनी जंग हुई कि कुफ्फार का लश्कर पसपा हुआ, काफिर भागे, काफिर फरार कर गए। अब तो नहीं कहे ना कि तशरीफ ले गए, काफिर तो भागता है ना, काफिर तशरीफ तो नहीं ले जाता। काफिर फरार कर गए, भाग गए। उधर से 35 मरे, इधर से 35 शहीद हुए, उधर से 35 मरे, इधर से 35 शहीद हुए। उधर से जो 35 मरे वो ये कहते कहते मरे। पूछा गया तुम्हें किसने मारा? भागने वालों से कहा किससे डर से भागे? अब जुमला मैं कहने जा रहा हूं और इससे बड़ा बद्र का जुमला मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। काफिरों में से एक एक भागने वाले की जबान पर था कि जंग के दौरान हमें लग रहा था कि मलकुल मौत अली के साथ है। मोमिनीन आखिरी आदमी तक दोनों हाथ उठा के मन गुमता मौला, जबरील का मौला, बूदर का मौला, कंबर का मौला, तबस्त कलंदर, तबस्त कलंदर, हमें लग रहा था कि मलकुल मौत अली के साथ है। जिधर अली को देखते थे इंसान कटते जाते थे, कटते जाते थे, कटते जाते थे। 35 के 35 अली ने मारे, 35 के 35 अली ने मारे। और मैंने कहां से बात शुरू की कि जिसके जितने फजाइल होते हैं उसके उतने ही नाम होते हैं। याद है जुमला? अब फजाइल के एतबार से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि जिसके जितने मकामात होते हैं उसके उतने ही नाम होते हैं। अली का आसमानों पे नाम अली, अली का जमीन पे नाम हैदर, तवज्जो है। अली का इंजील में नाम एलिया, अली का यूनानियों में नाम बतलीमूस। और एक बार बद्र के भागने वाले काफिरों ने अली का एक नाम रखा और वो नाम था अल मौतुल अहमर, सुर्ख मौत। जब पैगंबर कहते थे कि जाओ अली लड़ो, जाओ अली लड़ो, इत्तिबाए रसूल की मंजिल पर है अली, इताअते रसूल की मंजिल पर है अली। और फिर वो अली की शजाअत नस्लों में मुंतकिल हुई, नस्लों में मुंतकिल हुई। अली ने अपने बेटों के बेटों में भी शजाअत मुंतकिल की और अली ने अपनी बेटी के बेटों में भी शजाअत मुंतकिल की। और मोहम्मद ने अली को देखा नहीं था, लेकिन ज़ैनब ने ऐसे किस्से सुनाए अली की शजाअत, ऐसे किस्से सुनाए। और मोहम्मद के दादा जाफर इब्ने अबी तालिब की शजाअत के किस्से माँ सुना रही थी। माँ का ये काम होता है कि बच्चों की तरबियत करती है और ऐसी तरबियत की जो मोहब्बत अली पर है। तो माँ ने किस्से सुनाए, बेटा तुम्हारा दादा जाफर तैयार मौता में ऐसा है, तुम्हारा नाना अली खंदक और खैबर में ऐसे बढ़ बढ़ के हमले किए। तो ज़ैनब ने, देखिए अली ने अगर जंग सिखाई है अब्बास को, मुस्लिम को और अपने दीगर भाइयों को, तो अली ने दिखा के जंग सिखाई, ऐसे वार करते, तलवार दिखाई ऐसे वार करते, तीर दिखाया ऐसे वार करते, नेजा दिखाया ऐसे वार करते। लेकिन ज़ैनब ने और मोहम्मद को जो जंग सिखाई है वो सुना के सिखाई है कि बाबा कैसे वार करते थे, सुना के सिखाई, बाबा कैसे वार करते थे, तुम्हारे नाना कैसे वार करते थे। और मोहम्मद ये फख्र हासिल था दोनों को, दोनों फख्र करते थे अपने ऊपर कि हमारी रगों में जाफर और अली का खून है, हमारा नाना अली, हमारा दादा जाफर, फख्र करते थे और मोहम्मद। और फिर फख्र है अपने बाबा पर,
हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार अपने ददियाल के शजरे पर भी फख्र है, अपने ननियाल के शजरे पर भी फख्र है। ददियाल भी शजा, ननियाल भी शजा। शजात माँ से आती है, ये बात याद रखिएगा, शजात माँ की तरफ से आती है। ददियाल भी शजा और ननियाल भी शजा, दोनों बच्चे भड़क जाते थे अब किस्से सुनाती थी। और वही किस्से और मोहम्मद के करबला में काम आया, करबला में काम आया। शब आशूर बीवी ज़ैनब ने दोनों को बुलाया, आओ मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ। दोनों प्यासे हैं, 3 दिन के प्यासे, भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। माँ भी प्यासी है, बच्चे भी प्यासे हैं। छोटे छोटे ताबूत इस वक्त बरामद होंगे। तारीख ने जो कम से कम सिन लिखा है वो 9 और 10 बरस लिखा है। 10 बरस के और 9 बरस के मोहम्मद, 2 बच्चे और मोहम्मद, और माँ उन्हें फनून जंग सिखा रही है। बुला लिया, एक जानू पर ऑन कसर, एक जानू पर मोहम्मद कसर, दोनों के बालों में हाथ फेर रही है, हाथ फेरती जा रही है और कह रही है बेटा दोबारा सुनो, तुम्हारा दादा कैसे लड़ा, तुम्हारे नाना कैसे लड़े, खंदक और खैबर के किस्से सुनाए, मौता के किस्से सुनाए। कहा माँ ये तो आप सब सिखा चुकी हैं, सुना चुकी हैं, आज क्यों सुना रही है। कहा बेटे कल मैं चाहती हूँ कि मुझे मैदान में औनो मोहम्मद नजर ना आए, मुझे जाफर और अली नजर आए, मुझे जाफर और अली नजर आए, मेरा बाबा नजर आए और तुम्हारा दादा नजर आए। मैं चाहती हूँ ऐसी जंग करना बेटो, मुझे सुरखरू कर देना, बच्चों मेरे दूध की लाज रख लेना, इसलिए कि कल जंग का वक्त है, कल कुर्बानियों का वक्त। उठ गए दोनों, माँ के जानू से उठ गए, फड़क के कहने लगे अम्मा बस आप हमें इजाजत दिलवाएं मामू से, फिर आप देखिएगा कि हम कैसे जंग करते हैं। माँ भी खुश हो गई कि बच्चों का जज्बा शौक़ शहादत ये है। सुबह हो गई लेकिन औनो मोहम्मद को इजाजत नहीं मिल रही। जो लफ्ज बार बार मक्तल लिखता है कि इजाजत नहीं मिल रही थी, इसका मतलब है कि हुसैन बस यही चाहते थे कि सब बच जाएं, मैं चला जाऊं। हुसैन तारीख में लिखवा देना चाहते थे कि हुसैन ने सबको नहीं भेजा, सब खुद से जाना चाहते थे, और हुसैन हत्तल इम्कान रोकते थे कि नहीं रुक जाओ रुक जाओ। सबसे पहले खुद हुसैन आगे बढ़े थे, सबसे पहले जब जंग शुरू हुई है ना करबला की, सबसे पहले हुसैन आगे बढ़े, और हुसैन ने आगे बढ़कर जो पहला जुमला कहा वो क्या था, अली अकबर को मुखातिब करके कहा तक़द्दम वलदी, अली अकबर पहले तुम जाओ। कोई होगा ऐसा बाप, कोई होगा ऐसा बाप, तक़द्दम वलदी बेटे पहले तुम जाओ। सबसे पहले अली अकबर को भेज रहे थे कि जंग शुरू करेंगे अली अकबर, और पहला शहीद और पहला लाशा अली अकबर का आएगा। लेकिन अंसार ने बर्दाश्त नहीं किया, अंसार घेर कर खड़े हो गए। मौला ये कैसे हो सकता है कि गुलामों के खून की मौजूदगी में आका का खून बह जाए। गुलामों ने जाने नहीं दिया, गुलाम ने कहा पहले हमारी लाश आएगी, पहले हम शहीद होंगे। वही जज्बा शहादत जो बद्र में था, वही जज्बा शहादत करबला में आ गया। मेरे अजीजों ये है हुसैन। लेकिन सब कहते थे पहले हम, लेकिन हुसैन कहते थे रुक जाओ, हत्तल इम्कान कोशिश करते थे। इसी तरह औनो मोहम्मद तो जिगर और जाने ज़ैनब थे। लिपटा लिया दोनों भांजों को, तो बेटो कैसे जाने दूं, ज़ैनब पे क्या गुजरेगी, ज़ैनब पे क्या गुजरेगी। उठ गए, मायूस होकर उठे, अम्मा के खेमे में आ गए। कहा बच्चों क्या हुआ, कहा मामू इजाजत नहीं दे रहे, मामू कह रहे रुक जाओ। कहा क्या कह रहे हैं, कहा वो कह रहे हैं कि ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरेगी। जब ज़ैनब ने ये सुना खड़ी हो गई, खड़ी होकर दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के वहां आई जहां हुसैन थे। जैसे ही हुसैन ने बहन को देखा, हुसैन खड़े हो गए, मुनाजात कर रहे थे बैठ के, हुसैन खड़े हो गए, बहन के एहतराम में खड़े हो गए। इमामत जिसके एहतराम में खड़ी हो जाए उसे ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब के एहतराम में खड़े हो गए, और इससे पहले कि पूछते कि ज़ैनब क्यों आई हैं, ज़ैनब ने ये मौका ही नहीं दिया कि हुसैन पूछे कि मैं क्यों आई हूँ। तेजी से ज़ैनब आगे बढ़ी और भाई का चक्कर लगाना शुरू किया। भाई का क्या सुन रहे हैं, भाई का तवाफ करना शुरू किया। जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका लो, तो ऐसे नहीं सुना करो मसाइल, गर्दन झुका लो। भाई का तवाफ करना शुरू किया, 7 चक्कर लगा लिए। बार बार हुसैन पूछ रहे थे ज़ैनब क्या कर रही हैं, बहन क्या कर रही हैं, बहन क्या कर रही हैं। जब 7 चक्कर पूरे हो गए तो ज़ैनब ने रुक कर कहा भैया मैंने माँ से सुना था, अम्मा ज़हरा से सुना था कि जब कोई मुसीबत आती है तो सदका देने से मुसीबत टल जाती है।
ए भाई, मैंने बच्चों को तुम पर से सदका कर दिया। हुसैन रो रहे थे, भाई सदका देने से मुसीबत टल जाती है, मैंने बच्चों को तुम पर से सदका कर दिया। हुसैन का गिरिया पड़ गया, लेकिन हुसैन कुछ बोले नहीं। फौरन ज़ैनब ने दूसरा जुमला कहा, और भाई मैंने अम्मा जहरा से ये भी सुना है कि सदके को ज्यादा देर घर में रखा नहीं जाता, सदका फौरन दे दिया जाता है। भाई जाने की इजाजत देते, भैया जाने की इजाजत देते, भैया मेरे लाडले, मेरी कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश हो जाए, ये फख्र इस्माइल बन जाएंगे, ये ज़िब अज़ीम की तफसीर बन जाएंगे। कहा ज़ैनब आपने हक का वास्ता दिया है, अब हुसैन रुक नहीं सकता, चलो आन मोहम्मद तैयार करते हैं। जो भी जंग का सिपाही गया है मैदान की तरफ, ये हमेशा से जंग का उसूल रहा कि जो भी जंग का सिपाही मैदान की तरफ जाता था, कुछ लोग होते थे दाएं बाएं जो उसे तैयार करते थे, सर पर खोद रखते थे, बदन पे ज़िरा पहनाते, बाजुओं में जौशन पहनाते, हाथों में दस्ताने पहनाते, पाँव में जूते, कमर में पटका, पहलू में तलवार। कोई और होता था जो तैयार कराता था पूरे सिपाही को। जैसे खंदक में पैगंबर ने अली को तैयार किया था, तो कोई और होता है जो सिपाही को तैयार करता है, और कोई सिपाही ही होता है जो जाने वाले सिपाही को तैयार करता है। मुझे नहीं पता ये जुमला कैसे सुनोगे। कोई सिपाही ही होता है जो जाने वाले सिपाही को तैयार करता है। हुसैन ने आन और मोहम्मद को तैयार किया। ज़ैनब देख रही थी कि सिपाही को तैयार कैसे किया जाता है। जीते रहो, सलामत रहो। ज़ैनब देख रही थी कि सिपाही को तैयार कैसे किया जाता है। खुदा की कसम, जब हुसैन जंगे आखिर के लिए चले हैं ना, तो कोई हुसैन को तैयार करने वाला नहीं था। एक बार ज़ैनब ने हुसैन को तैयार कराया, ज़ैनब ने हुसैन को तैयार कराया। देख चुकी थी ज़ैनब को सिपाही तैयार कैसे किया जाता है। बच्चों को तैयार कर दिया। आन और मोहम्मद ज़रा बख्तर से लेस हो गए, रुखसत हुए। हुसैन ने कहा जाओ बच्चों, खुदा तुम्हारा हाफिज और नासिर, जिस शौक़ शहादत के लिए जा रहे हो वो शौक़ शहादत पूरा होगा। जाने लगे तो ज़ैनब ने कहा रुको रुको, और मोहम्मद रुको। दोनों बच्चे रुक गए। जी मादर करामी, कहा सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहा जी अम्मा। कहा देखो ऐसी जंग लड़ना कि मेरे दूध की लाज रह जाए, मेरे दूध की लाज रह जाए। दूसरी बात कही, कहा देखो मैं उससे ज्यादा खुश हो जाऊंगी जो उमर साथ का सर काट के ले आया। ये होता है जज्बा माँ का। करबला में माँ का ये जज्बा था। देख रहा हूँ मैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे। और जिनके आंसू नहीं आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ वो हाय कह रहे हैं, सीने पे हाथ मार रहे हैं। यही तरीका होता है। कहा कि देखो जो हमारे साथ का सर काट के ले आए मैं उससे खुश हो जाऊंगी। ज़ैनब खामोश हुई। तीसरी वसीयत की, तीसरी तलकीन, कहा बच्चों कहीं भी चले जाना, दरिया की तरफ रुख भी ना करना, पानी को हाथ भी ना लगाना, इसलिए कि खैमे में सकीना भी प्यासी है, अली असगर भी प्यासा है। चल दिए। बच्चों ने जंग की। मैमने पर आन ने हमला किया, मैशरे पर मोहम्मद ने हमला किया। दो भाई दो मकामात पर जंग कर रहे थे। एक अली नजर आ रहा था, एक जाफर नजर आ रहा था। लिखा है तारीख में, कोई जुमला मुबालगा नहीं पढ़ रहा, तारीख में लिखा है कि आन मोहम्मद ने 9 और 10 बरस के बच्चों ने वो जंग की है कि कोई क्या बड़े से बड़ा 40 बरस का बहादुर जंग कर सकता था। जो इन दो बच्चों ने जंग की है, जाफर और अली का लहू इनकी रगों में दौड़ रहा था। कहाँ तक फौज को भगाया है, यह कभी तारीखी मौका हुआ तो तहकीक बताऊंगा कि कहाँ तक आन ने फौजों को भगाया, कहाँ तक फौजों को भगा के ले गए। और फिर आखिर में बच्चे घोड़े से जमीन पर आए। ये कैसे पता चला कि बच्चे घोड़े से जमीन पर आ गए? इसलिए कि ज़ैनब ने बीबी फिज़ा को दरे खैमा पे खड़ा कर दिया था। कभी भी फिज़ा आप मुझे बताती रहिएगा कि मेरे बच्चे जंग कैसे कर रहे हैं। फिज़ा दरवाजा खैमा पे थी, बताती रही शहजादी बच्चों ने हमला कर दिया, शहजादी बच्चे एक गजबनाक बास की तरह फौजों पर छपट रहे। हर जुमले पे ज़ैनब कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और शहजादी बच्चों ने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, वहां से अल्लामान की आवाज आ रही है। ज़ैनब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और शहजादी इधर से हमला हो रहा है, उधर से हमला हो रहा है।
बीबी कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुरा रही थी ज़ैनब, खुश हो रही थी ज़ैनब, कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिजा ने कहा शहजादी बच्चे दरिया तक पहुंच गए, बच्चे दरिया तक पहुंच गए। अब ज़ैनब के चेहरे पे गज़ब के आसार आ गए, ज़ैनब के चेहरे पे सुर्खी आई और कहा मैंने मना किया था कि दरिया की तरफ न जाना, ये दरिया की तरफ क्यों गए? फिजा ने कहा शहजादी पानी पीने नहीं गए। कहा फिर क्यों गए? कहा दरिया के किनारे उमर साद का खैमा लगा हुआ है, उमर साद के खैमे की तनाबें काट दी है, उमर साद पुष्ट खैमा से निकल के भागा है। ज़ैनब ने कहा खुश कर दिया बच्चों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ तक बच्चे लौटे? उमर साद का भागना था, उसने इशारा किया पीछे की फौजों को, पीछे की फौजें आगे आई, तीर चलना शुरू हुई, तीरों की बरसात हुई। शहजादे इस तरह गिरे कि एक तीर औन के पहलू से पार हो गया, सीने से पार हुआ, पीछे से निकला। दूसरा तीर मोहम्मद के पहलू से पार हुआ। जैसे ही बच्चे डगमगाने लगे, किसी ने आगे बढ़ के औन की पुष्ट पर नेजा मारा, दूसरे ने आगे बढ़ के मोहम्मद की पुष्ट पर नेजा मारा। बच्चे जीन पर डगमगाए और डगमगा के जमीन पर गिरे। आवाज दी चचा आप पर हमारा सलाम, खत्म हो गई बात, दो नन्हे नन्हे ताबूत आने वाले हैं, तुमने गिरिए का हक अदा कर दिया, खुदा तुम्हें सलामत रखे और ज़ैनब की दुआएं तुम्हारे साथ हों कि ज़ैनब के बच्चों पर तुम गिरिया कर रहे हो। अगर हो सके तो इस गरीब सैयदजादे की एक ख्वाहिश है कि तुम या तो सीने पे हाथ मार लो या सर पे हाथ मार लो, यही आवाजें आ जानी चाहिए। आखिरी जुमला कह रहा हूँ, हुसैन और अब्बास और मोहम्मद के लाशें उठा के लाए, खैमे में रखे, बीबियों ने जवाब किया, बीबियां रो रही थी। हुसैन ने कहा ज़ैनब नजर नहीं आ रही। अब जो खैमे में गए तो देखा ज़ैनब सजदे में, परवरदिगार